हेलो गाइस, तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आज की हमारी इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है अगर आपको जन्नत देखनी है तो दुबई चले जाओ। इसकी गगनचुंबी इमारतें, दौलत और लग्जरी लाइफस्टाइल संपूर्ण देशों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह एक अमीर और बेहद खूबसूरत शहर है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया और यह इतना अमीर देश कैसे बन गया। तो वीडियो को जल्द ही शुरू करते हैं। आज से करीब 20 से 25 साल पहले दुबई के पास कुछ भी नहीं था। बस वहाँ रेत ही रेत थी। वहाँ पानी का कोई सोर्स तक नहीं था, ना ही कोई साधन। तो आखिर दुबई इतना अमीर बना कैसे, एक बड़ा सवाल है। न दुबई के पास अपना खाना है, न दुबई के पास अपना पानी था, किसी तरह का मिनरल था, न उसका अपना खुद का सोना। लेकिन आज उसके पास गोल्ड मार्केट है। तो आखिर दुबई के पास यह सब आया कहां से? आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे संयुक्त अरब अमीरात के शासक दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का हाथ है। यह बड़ी दूर की सोचते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। दुबई के शासक, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का जन्म 15 जुलाई 1949 को हुआ था। यह एक ऐसा विजनरी लीडर है, इनके मुकाबले कोई दूसरा नेता किसी देश में है ही नहीं जो इनके जैसा सोचे और उसे पूरा भी करे। यह एक विजनरी लीडर है। कुछ लोगों को लगता है कि दुबई तेल बेच के इतना अमीर बना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई को तेल से मात्र 1% की रेवेन्यू ही जनरेटर होती है। तो फिर दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से? शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने दुबई को पहले तो टैक्स फ्री बना दिया, जिस वजह से यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आकर खुद इन्वेस्ट करते हैं, व्यापार करते हैं। उन्होंने ऐसा आइलैंड बनाया जिसमें बहुत सारे घर बनाए और उसको बेचकर अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट की, जिसको वो धीरे धीरे बढ़ाती गई और आज इस मुकाम पर है। दुबई को पूरी तरह से टैक्स फ्री बना दिया है और दुबई एक टूरिस्ट हब भी है, जहाँ पर प्रतिदिन लाखों लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। हादिया, दुबई ने ऐसी चीज बना दी है जिससे लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में घूमने के लिए आते हैं, जिससे दुबई को अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। उन्होंने दुबई को फाइनेंशियल हब बना दिया, जिससे यहाँ पर बहुत से लोग आकर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल महमूद दुबई में कुछ भी करेंगे तो या तो एक नंबर ही रहेंगे या फिर नंबर 1 रहेंगे। तो अगर मॉल बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा दुबई मॉल बनाएंगे, अगर टावर बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाएंगे। बुर्ज खलीफा बना दिया दुबई में। उन्होंने एक आइलैंड बनाया, पाम आइलैंड को खजूर के पत्तों के डिजाइन आकार के बनाया है। यह लीफ डिजाइन के किनारे किनारे बहुत से बिल्डिंगें बनाई गई है और वहां के लोगों को बेच दिया है रहने के लिए। अंडर वाटर ब्रिज बना दिया, टेनिस खेलने के लिए अंडर वाटर कोर्ट बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा होटल बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी 7 स्टार होटल बना दिया, जिसमें आम आदमी खासकर चप्पल पहन के जा ही नहीं सकता है, अलाउड ही नहीं है। उस होटल में जाने से पहले आपको बुकिंग करनी होगी, तब जाकर आपको वहाँ रूम मिलेगा। कुछ लोगों को दुबई के कानून के बारे में जानकर हैरानी होगी, काश ऐसी व्यवस्था सभी देश में होती, खास करके हमारे देश में, जिससे सरकार को भी बहुत फायदा होता। दुबई के अंदर आप अपनी गाड़ी को गंदा नहीं रख सकते हैं, उसके लिए आपको जुर्माना लग सकता है और आप खुद से गाड़ी भी धो नहीं सकते हैं। उसके लिए अलग से दुबई में गाड़ी धोने के लिए चैम्बर बनाया गया है। आप ऐसे ही कहीं वहां किसी आम आदमी से गाड़ी धुलवा नहीं सकते। अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 200 दिरहम कट जाएंगे, जो इंडियन रुपए में करीब 4000 रुपए होते हैं। दुबई की कानून व्यवस्था इतनी व्यवस्थित है कि शायद ही किसी देश की कानून व्यवस्था दुबई जैसी होगी। वहाँ की पुलिस सिस्टम एकदम स्मार्ट पुलिस सिस्टम है, जिसमें पुलिस की ज्यादा आवश्यकता होती ही नहीं है। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस है। दुबई पुलिस की जो कार होती है वह भी लग्जरी कार होती है। आपको किसी भी तरह की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस के पास नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ पर सारा पुलिस सिस्टम स्मार्ट पुलिस ऑटोमेटिक सिस्टम है। आपको किसी तरह की कंप्लेंट करना है, बस एक स्मार्ट मशीन के पास जाइए, अपना सारा डिटेल्स डालिए, बटन दबाइए, आपका कंप्लेंट हो जाएगा। दुबई को तो आधी इनकम तो फाइन और पेनल्टी से होती है। वहाँ की सरकार ने इतना ही फाइन और पेनल्टी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों पर लगा दिया है। कोई ना कोई कानून तोड़ ही
देता है और कुछ डर से तोड़ता ही नहीं है। दुबई में आप ऐसे ही चलते किसी लड़की को छेड़ नहीं सकते, नहीं तो आपको जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। अगर आपने ट्रैफिक रेड लाइन जंप की तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 200 दिरहम यानी कि 4000 रुपए कट जाएंगे। जमीन पर चाहे आप घर बनाएं, मकान बनाएं या फिर बड़ी बड़ी इमारतें बनाएं, उसके लिए जमीन की मिट्टी में थोड़ा बहुत नमी होना बहुत जरूरी है। कुछ पहले तक दुबई रेगिस्तान था, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी, तो भला उस पर इतनी बड़ी इमारतें कैसे बना सकते थे? तो इसके लिए बहुत रिसर्च किया गया और पता चला कि वहां दुबई में ईस्टर्न रेंज की जो पहाड़ियां थी, जो वी आकार शेप में बनी थी, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने दिमाग लगाया और अपने बेस्ट इंजीनियर से पूछा कि यह पहाड़ियां वी शेप में कैसे बनी है। कभी न कभी यहाँ से जरूर पानी की धारा गुजरी होगी, यहाँ से पानी बहा होगा, तभी ये पहाड़ियां वी में बनी है। जांच करने पर पता चला कि यहाँ सच में बहुत सालों पहले पानी बह रहा था। आज भी उस रेत के नीचे कई किलोमीटर नीचे पानी मौजूद है, तो बोरिंग करवाकर अच्छे से मैनेजमेंट करके उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। दुबई में जितने भी इमारतें हैं बालू पर ही बनाए गए हैं, जिस वजह से यह इमारतें बहुत पानी पीती है, चाहे वो 5 स्टार होटल हो या फिर बुर्ज खलीफा हो। यह इमारत एक दिन में करीब 2 लाख गैलन लीटर पीती है। दुबई एक ऐसा टेम्परेट कंट्रोल्ड सिटी बनाने जा रही है जहां पर सब कुछ होगा, जहां टेम्परेट को बड़े आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और उसी सिटी में दुबई एक बहुत बड़ा मॉल भी बनाने जा रही है। दुबई मॉल से 4 गुना बड़ा होगा। टेम्परेट कंट्रोल्ड सिटी हर सुविधा से लैस होगी, जिसमें स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, सड़क होगी, बड़े बड़े होटल होंगे और पूरा सिटी एयर कंडीशनर होगा। दुबई 30 पैसेंजर वाली ऑटोमेटिक गाड़ियां बना रही है जो फुल्ली ऑटोमेटिक होगी, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन होगी, जिसमें 30 लोग आ जा सकते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट डालना होगा। इसके बाद वो ऑटोमेटिक आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा देगी। दुबई में करीब 65% काम करने वाले लोग बाहर के रहने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस के लोग शामिल हैं। दुबई में मात्र 10% ही दुबई के लोकल शिख लोग रहते हैं। दुबई में करीब 200 नेशनलिटी के लोग रहते हैं। दुबई में एक ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है जो कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह 150 किलोमीटर की गति से पहुंचा देगा। यानी कि जहां पर आप ऑटो बस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन ड्रोन के द्वारा आप ऑटोमेटिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर पाएंगे, जिससे कि समय की बचत होगी और शहर में ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगा। दुबई एक ऐसा प्लान बना रहा है जो आने वाले 20 से 25 सालों में सभी ऑटोमेटिक गाड़ियां ही संचालित करेगा, जिससे कि एक्सीडेंट भी कम होंगे। जहां रेगिस्तान में फूल या फिर पेड़ पौधे सही से नहीं उग सकते, उसी रेगिस्तान वाली जगह पर फूल और पेड़ पौधे उगा दिए गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा, जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन है, जो कि दुबई में है। उम्मीद करते हैं आपको दुबई से जुड़ी यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।